Please subscribe my channel, like my video and share also. नमस्कार, मैं सौरभ श्रीवास्तव कानपुर से आप लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन बाय राहुल सर। और जो हमारी ऑनलाइन ये क्लासेज है ये सूरज किसान इंटर कॉलेज नराव बलिया में प्रस्तावित की जा रही हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे वर्ण विचार ध्वनियाँ यानी हिंदी भाषा के विषय में आज जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे वर्ण और स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बताया जाता है एक भक्त हुए थे पाणिनि। उन्होंने क्या किया, भगवान शिव की तपस्या की। तो भगवान शिव उनकी तपस्या से लीन होकर अपना डमरू जो था 14 बार बजाया था और उस डमरू से 14 बार बजाने पे 14 स्वर निकले थे। आयुड़ रिलक एवोड़ एवोच हैवरट लड़ अमगणनम झमई गणधत जब गणधत खप छट चटतो कपय सरसर हल। इसे महेश्वर सूत्र भी बोला जाता है। तो क्या किया था, महर्षि पाणिनि ने उनको अपने दिमाग में नोट कर लिया था और वहीं से हमारे उत्पत्ति होती है कि इसकी वर्ण की और स्वरों की और व्यंजनों की वर्ण तालिका वहीं से शुरू होती है। तो क्या बताया, भगवान शंकर ने अपना डमरू जो था 14 बार बजाया था, उससे महेश्वर सूत्र निकले, 14 सूत्र निकले जिसे बोलते हैं आयुण रिलक एवोण एवोच हैवरट लड़ अमगणम झमई गणधट जब गणधट खप छट चटतो कपय सरसर हल। तो आइए बात करते स्वर किसे कहते हैं। स्वर वे शब्द है जिन्हें बिना किसी रुकावट के बोलते हैं, इनमें किसी व्यंजनों की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वयं बिना किसी रुकावट के बोले जाते हैं। तो देखिए स्वरों में कितने प्रकार होते हैं। स्वर को पहला होता है हस्त स्वर, इसको हम लोग मूल स्वर भी बोलते हैं, हस्त स्वर या मूल स्वर। इसमें हमारा क्या आता है, छोटा आता है आ ई उ और री आता है। तो ये हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। और इसके बाद हस्त स्वर को बोलने में कम समय लगता है तो उन्हें क्या बोलते हैं, आ ई उ री। जिनको बोलने में कम समय लगता है उन्हें मूल स्वर या हस्त स्वर बोलते हैं। और दीर्घ स्वर किसे बोलते हैं, जिनको अधिक बोलने में अधिक टाइम लगे तो उसे क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर। जैसे बड़ा आ ई उ ए ओ औ, ये हमारे होते हैं 7। यानी स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है मूल स्वरों की संख्या, 7 होती है दीर्घ स्वरों की संख्या। मूल स्वर क्या है, जिनको बोलने में कम समय लगता है उन्हें क्या बोलते हैं, मूल स्वर। और जिनको बोलने में अधिक समय लगता है उनको क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर। तो 7 4 मिला के स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। अब पूछ लिया जाए मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो मात्राओं की संख्या हमेशा आप लोग गलत मत बताना कि 11 होती है, आप लोगों को हमेशा टिक करना है 10 होती है। मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। हमारा जो ये री होता है ये मात्रा नहीं है, ये इसको हम लोग मात्रा में गिनती नहीं लेते। तो हमारी स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 यहां से आती है मूल स्वर से और 7 आती है दीर्घ स्वर से। तो स्वरों की संख्या टोटल कितनी हो, 7 4 11 होती है। अब बात करते हैं जो हमारे व्यंजन होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन जो होते हैं, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। का वर्ग से लेकर पा वर्ग तथा अंगा और ढा, ये हमारे कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। का वर्ग का मतलब, का वर्ग से पा वर्ग का मतलब होता है, का वर्ग बोलते हैं का खा गाघा अंगा। और इसके बाद आता है चा वर्ग, उसको बोलते हैं चा छा जा झा इया। उसके बाद आता है टा वर्ग, टा ठा डाढ़ा आड़ा। उसके बाद आता है ता वर्ग, ता था दाधा ना। और उसके बाद आता है पाफा बाभा मा। यानी ये टोटल कितने हो गए, हमारे होते हैं 25। 5 अक्षरों की ये लाइन होती है, 5। तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये मिला के हमारे यहाँ पे टोटल आते हैं 25। और जो अंगा होता है, ढा होता है, ये 2 और इसमें ऐड किए जाते हैं, ये टोटल हो जाते हैं हमारे कितने, 27। तो यहां से स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमारी निकल के आती है कि कितनी, 27। और इसके बाद जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं या रा ला वा,
इन्हें हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। और इसके बाद जो ऊष्म व्यंजन होते हैं जैसे सा, खा, सा, हा, इन्हें बोलने में हमारे शरीर में अत्यधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। आप ये अक्षर बोलोगे तो क्या गर्म हवा निकलती है, मुंह से बोल के देखोगे तो गर्म हवा लगेगी, यानी इनके बोलने पे हमारी जो ऊष्मा अत्यधिक निकलती है, तो इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन। और आगत क्या है, जुनता वाला जा है और था, इसको आगत सर आगत व्यंजन भी बोलते हैं या विदेशी व्यंजन भी इसको कह सकते हैं। और जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ये छात्रा, ज्ञा और स्त्रा होते हैं। अब देखिए स्वरों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। एक कंठ होता है, तालव्य होता है, मूर्धन्य होता है, ओष्ठ होता है। अब देखिए जैसे ये हमारा है क्या, ये हमारा मुख का संरचना है मान लो, तो यहाँ पे जो होता है जिनको बोलने पे कंठ, कंठ पे ज्यादा दबाव पड़ता है, कंठ जो स्वर हमारे कंठ के माध्यम से निकलते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, कंठ व्यंजन। जो हमारे स्वर कंठ के माध्यम से निकलते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, कंठ स्वर। और इसके ऊपर जो होता है वहां पे हमारा होता है ओष्ठ होता है, इसके ऊपर क्या होता है, ओष्ठ ताल होता है, सॉरी, इसके ऊपर होता है ताल, इसके ऊपर होता है मूर्धन्य, और इसके ऊपर होता है दंत। और यहां पे हमारा जो ओंठ होते हैं उन्हें बोलते हैं क्या, ओष्ठ। ओष्ठ। तो देखिए हमारा जो कंठ होता है, कंठ जो हम स्वर बोलने पे कंठ पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जैसे आ, तो ये हमारा जो है कम समय लगा तो ये हमारा हो गया हस्त स्वर। दीर्घ स्वर आ, तो ये हमारा कहां से निकल रहा है, कंठ से, तो ये हो गया हमारा दीर्घ स्वर। निरानुनासिक और मौखिक स्वर की नहीं कहते हैं छोटा और बड़ा आ को, अनुनासिक स्वर की जिसे कहते हैं आ और बड़ा आ को। और तालव्य स्वर किसे कहते हैं, तालु, मुंह के भीतर की छत का जो पिछला भाग होता है, मुंह के भीतर की छत का जो पिछला भाग होता है, जैसे ई बोलते हो तो आवाज कहां पे टच करती है, डायरेक्ट पिछले मुंह के भीतर की छत के पिछले भाग पे, तो वहां से ई निकलता है। इसमें बोलने में कम समय लगा तो ये हो गया हमारा हस्स स्वर, इसको बोलने में ज्यादा समय लगा तो ये हो गया हमारा दीर्घ स्वर। और निरानुनासिक मौखिक स्वर होता है बड़ी छोटी ई। मूर्धन्य होता है मुंह के छत का अगला भाग, मुंह के छत का अगला भाग यानी आगे वाला भाग जो होता है, ऊपर वाला भाग। री बोलोगे तो हमारी जीभ क्या ऊपर टकराती है, तो यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, मूर्धन्य। और इसमें एक आता है कंठ प्लस तालु, यानी गले से भी आवाज निकले और तालु से भी आवाज टकराए, ए, तो यहाँ इसे क्या बोलते हैं, इसे कंठ तालव्य स्वर बोलते हैं। और एक होता है हमारा ओष्ठ प्लस कंठ, कंठोष्ठ। ओ और औ को बोलने पे ओंठों का और कंठ का इस्तेमाल होता है। ओ बोलोगे तो ओंठों को घुमाना पड़ेगा, औ बोलोगे उसमें भी ओंठों को घुमाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी क्रिया इनको बिना घुमाए, ओंठों का बिना सहारा लिए ये स्वर नहीं बोले जा सकते हैं। इसीलिए इनको स्वरों का नाम दिया गया। जो कंठ के सहारे बोले जाते हैं उन्हें कंठव्य स्वर बोलते हैं, तालव्य स्वर बोलते हैं। जो तालु के द्वारा बोले जाते हैं उन्हें तालव्य स्वर बोलते हैं, और जो मूर्धन्य के द्वारा बोले जाते हैं उन्हें मूर्धन्य स्वर कहते हैं। और ओष्ठ के द्वारा जो बोले जाते हैं यानी ओठों के सहारे, उन्हें क्या बोलते हैं, ऊ, यानी बिना ओंठ को घुमाए या टच, उसको बिना ओंठ को घुमाए या टच, उससे टच करते हुए बिना ओंठ के सहारे आप ऊ नहीं बोल सकते हो। और देखिए जो हमारे आगत स्वर होते हैं, ये बड़ा आ को आगत स्वर बोलते हैं। अग्र स्वर हमारा होता है ई और ए को क्या बोलते हैं, अग्र स्वर। मध्य स्वर जो होता है वो छोटा आ होता है। पश्च स्वर जो होता है आ, बड़ा ऊ, ओ आ, ये हमारा क्या होता है, ये होता है पश्च स्वर। संवृत स्वर होता है ई, ऊ,
अर्ध संवृत स्वर होता है ई उ, विवृत स्वर होता है आ ए ओ, अर्ध विवृत स्वर होता है ए आ ओ आ। स्वरों की संख्या कितनी बताई है? 4 यहाँ से, 7 यहाँ से, 11 होती है। मात्राओं की संख्या 10 होती है, री को नहीं लेते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 27, 25 और 2 ये मिला के बनते हैं 27। तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा स्वरों और व्यंजनों की उत्पत्ति कैसे हुई। हमने बताया है एक हमारे यहाँ पे हिंदी भाषा के जो थे, एक बहुत पहले प्राचीन एक ऋषि हुए जिनका नाम था पाणिनि। उन्होंने भगवान शंकर की उपासना की। भगवान शंकर ने उनसे प्रसन्न होकर के अपना डमरू बजाया। उस डमरू से 14 बार डमरू बजाया गया था और उस डमरू से 14 बार ध्वनियाँ निकली हुई थी। पहली ध्वनि थी आयुण, दूसरी थी रिलक, आयुण रिलक एवं अयोच हैवरट लड़ अमगणनम झबई गढ़ झट जब गढ़ घट खप छट चटतो कपय सरसर हल, जिसे हम लोग महेश्वर सूत्र भी बोलते हैं। इसी को उन्होंने अपने दिमाग में कंठस्थ कर लिया और क्या रचना किया? स्वर और व्यंजनों की उसी के उन्हीं महेश्वर सूत्र के आधार पर क्या हुई? रचना हुई। स्वर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, कम टाइम लगता है, उन्हें हम लोग बोलते हैं ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर किन्हें बोलते हैं? जिनको बोलने में ज्यादा समय लगता है, ज्यादा टाइम लगता है, उन्हें क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। मूल स्वरों की संख्या 4, दीर्घ स्वरों की संख्या 7, दोनों को ऐड करके बना दिया गया। टोटल स्वरों की संख्या कितना हो गई? 11 हो गई। और व्यंजन को भी हमारे उसमें 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? का से लेकर पा वर्ग तक के जितने भी सारे व्यंजन होते हैं क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। और जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं या रा ला वा, इन्हें क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जो होता है सा खा सा हा, इन्हें क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। आगत व्यंजन जुमता वाली जा है और जुमता वाली फा है, इसे विदेशी भी व्यंजन बोलते हैं। संयुक्त अक्षर किसे बोलते हैं? छात्रा ज्ञात्रा। उच्छिप्त जो है अंगा और ढा को बोलते हैं। व्यंजनों की टोटल संख्या कितनी होती है? 11। और स्वरों की संख्या होती है कितनी? व्यंजनों की संख्या होती है 41, 41 और स्वरों की संख्या होती है 11। टोटल ऐड करके बनता है 52 यानी 52। और आपको यहाँ पे बता ही दिया गया है वर्ण कैसे बोलते हैं। जो हमारा जिसमें ज्यादा प्रेशर कंठ में पड़ता है उसे कंठव्य बोलते हैं। जिसमें तालु का प्रेशर ज्यादा पड़े, तालु रुकावट बने, तालु के द्वारा वो शब्द या स्वर बोले जाए उन्हें तालव्य बोलते हैं। जो मूर्धन्य के द्वारा शब्द या स्वर बोले जाए उन्हें मूर्धन्य कहते हैं। जो दंत के द्वारा बोले जाए उन्हें दंत तव्य कहते हैं। जो ओष्ठ के द्वारा बोले जाए उन्हें ओष्ठ कहते हैं। अब इसके आगे हम लोग जानेंगे स्वरों के बारे में। तो जानेंगे ये हमारा स्वरों का टोटल, ये स्वरों के बारे में समझा दिया आप लोगों को। अब जानकारी लेंगे हम आगे चल के व्यंजनों के बारे में, विस्तृत जानकारी लेंगे कि व्यंजन क्या है, व्यंजन किसे बोलते हैं, व्यंजन कैसे क्या बनता है, कौन कौन से व्यंजन होते हैं। अभी हमारा होता है लुंठित व्यंजन कौन सा है, पार्श्व व्यंजन किसे बोलते हैं। अभी बहुत सारे व्यंजन जानेंगे। सघोष क्या है, अघोष क्या है, ये सारी जानकारी हम लेंगे इसके साथ अगले वीडियो में। तो सो मोर अपडेट्स, सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो इसके लिए यदि आप लोगों को ये समझ में आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें। और अगले वीडियो में आप लोगों को व्यंजनों के बारे में जानकारी दी जाएगी। सो थैंक यू। Thank you for watching my video and next video coming soon.